तो नेक्स्ट किरचॉफ सेकंड लॉ को मैंने पहले बोला है क्या बोलते हैं, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ और केवीएल, या हम इसे किरचॉफ्स मैश लॉ भी बोलते हैं, और लूप रूल। कहता क्या, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ इन एनी क्लोज्ड पार्ट ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट अलजेब्रिक सम ऑफ ईएमएफ्स इज इक्वल टू सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रेजिस्टेंस एंड करंट्स फ्लोइंग थ्रू दैम। मीन्स किसी भी क्लोज सर्किट में अगर करंट फ्लो हो रहा है तो वहाँ उस क्लोज सर्किट में सम ऑफ ईएमएफ्स मस्ट बी इक्वल टू सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस इन दैट क्लोज्ड सर्किट। तो आगे हम इसका प्रूफ भी करेंगे। तब अब हम इसका प्रूफ करेंगे सेकंड लॉ किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ का। सपोज़ इसके लिए मैंने एक डायग्राम बनाई जिसमें E1 फर्स्ट ईएमएफ है या फर्स्ट बैटरी है, सेकंड E2 सेकंड बैटरी, 3 रजिस्टर्स लगे हैं R1 R2 एंड R3। अब देखो ये बैटरी करंट सेंड करेगी E1 इस डायरेक्शन में, ठीक है, वो सपोज़ इस डायरेक्शन में करंट जा रहा है। अब देखो थोड़ा करंट इधर जाएगा, थोड़ा सा इधर जाएगा। जो इधर करंट गया उसको मैंने बोला I3, क्योंकि वो R3 रेजिस्टेंस से जा रहा है तो मैंने उसे I3 बोल दिया। सिमिलरली यहाँ से जो बैटरी है, ये वाली बैटरी करंट सेंड करेगी इस डायरेक्शन में, क्योंकि इसका पॉजिटिव एंड यहाँ नेगेटिव है, तो फ्रॉम पॉजिटिव करंट इमर्ज करता है, तो वो R2 रेजिस्टेंस के क्रॉस करंट जाएगा, तो मैंने उसे बोल दिया I2। तो अब देखो मैंने इसको एक नेम दे दिया सर्किट को, ABCDEF। अब इन मैश और लूप भी बोल सकते हैं, ABEFA। इसमें हम देखेंगे, देखो एक मैंने वैसे ही कंसिडर किया, एक करंट की डायरेक्शन कंसिडर कर ली। सपोज़ इसके ऊपर मैं जो रूल लगाऊंगी वो एंटी क्लॉकवाइज लगाऊंगी, एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज, वैसे भी मेरा करंट भी एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है ना, तो एंटी क्लॉकवाइज देखो करंट पहले किसी के रेजिस्टेंस के क्रॉस ले लो, पहले यहाँ से स्टार्ट कर लो, करंट ऐसे जाएगा, तो मतलब रेजिस्टर का ये एंड पॉजिटिव होगा, ये एंड नेगेटिव होगा। तो करंट पहले इस रेजिस्टर से गया तो वो पॉजिटिव एंड से टकराया पहले, तो पॉजिटिव करंट I1 इंटू R1। फिर वो ऐसे गया, रेजिस्टेंस का ये भी एंड पॉजिटिव होगा, क्योंकि रेजिस्टेंस के हमेशा जहाँ से करंट एंटर करता है वो पॉजिटिव टर्मिनल माना जाता है, और जहाँ यहाँ से लीव करता है वो नेगेटिव। तो यहाँ टकराया तो ये क्या होगा, यहाँ पे I3 एंटर किया पॉजिटिव टर्मिनल पर, तो मैंने लिख दिया I3 इंटू R3, ओके। प्लस यहाँ से करंट उठता हुआ इस बैटरी में गया, बैटरी के पहले नेगेटिव एंड पे टकराया, तो नेगेटिव E1 इज इक्वल टू 0। ये रूल लगाया मैंने पहले वाले लूप में, ओके। सिमिलरली सेकंड लूप CBEDC में लगाओ। करंट सपोज़ यहाँ से चला, ये पॉजिटिव एंड ये नेगेटिव, कौन सा करंट चला, I2 इंटू R2। प्लस कहाँ गया, इसमें लगाना ना हमने ऐसे, तो यहाँ से स्टार्ट हुआ, फिर I3 पे टकराया, कौन सा करंट टकराया, I3 इंटू R3। प्लस ऐसे गया, फिर बैटरी के नेगेटिव एंड पे टकराया, तो -E2 इज इक्वल्स टू 0। दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2। नाउ ऑल्सो अब देखो एट पॉइंट B अगर हम KCL लगाएंगे फर्स्ट लो करंट का, पॉइंट B पे करंट एंटर कौन सा कर रहा है, I1, वो पॉजिटिव लेंगे, I3 लीव कर रहा है तो I3 नेगेटिव लेंगे, I2 भी एंटर कर रहा है तो I2 भी पॉजिटिव लेंगे, तो I1 प्लस I2 इज इक्वल्स टू I3 अकॉर्डिंग टू KCL। सो ये वाला रिज़ल्ट हम दोनों इक्वेशंस में यूज़ करेंगे, I3 की जगह I1 प्लस I2 सब्स्टिट्यूट करेंगे, हमारे पास क्या बनेगा, I1 R1 प्लस I1 प्लस I2, I3 की जगह मैंने ये सब्स्टिट्यूट कर दिया, माइनस I1 इज इक्वल्स टू 0। सिमिलरली सेकेंड इक्वेशन क्या बनेगी, I2 R2 प्लस I1 प्लस
R3 माइनस E2 इज इक्वल्स टू 0। ये 4 इक्वेशन, ये 3 इक्वेशन। अब इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए दोनों को सब्ट्रैक्ट करो। 3 माइनस 4 सब्ट्रैक्ट करने पे हमारे पास बचेगा I1 R1 माइनस I2 R2। आप कर सकते हो, आपने मैथ्स में किया है। माइनस E1 प्लस E2 इज इक्वल्स टू 0। सो I1 R1 प्लस माइनस I2 R2 माइनस E1 माइनस E2 इज इक्वल्स टू 0 ऐसे लिख सकते हैं। अब ये क्या है? सम ऑफ EMF। ये क्या है? सम ऑफ करंट इनटू रेजिस्टेंस माइनस इज इक्वल्स टू 0। और हम इसे लिख सकते हैं ऐसे। तो ये सेकंड लॉ प्रूव हो गया कि सम ऑफ EMF इज इक्वल टू सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ करंट्स इनटू रेजिस्टेंस। देखो, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ एक तो ये भी बोलता है कि सम ऑफ EMF इज इक्वल टू सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ करंट इनटू रेजिस्टेंस। और अब ये भी कहता है कि किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ ये भी स्टेट करता है कि अगर हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द वोल्टेजेस एंड EMFs इन अ क्लोज्ड लूप इज इक्वल टू 0। मतलब कि EMFs का सम प्लस वोल्टेजेस का सम वो किसके इक्वल होगा? 0 के इक्वल। और वोल्टेजेस को हम कैसे लिख सकते हैं? करंट इनटू R। ये भी ट्रू है और ये भी ट्रू है, दोनों ही ट्रू है। इन दोनों को हम प्रूव कर सकते हैं उसी एग्जाम्पल से। जैसे ये तो हमने प्रूव कर दिया, ये भी कर सकते हैं। ये कैसे करेंगे? ये तो प्रूव कर दिया, पहले वाला कैसे करेंगे? इसी इक्वेशन को ले लो, 5th इक्वेशन को। फ्रॉम इक्वेशन 5th क्या करो? I1 R1 माइनस I2 R2। यहाँ पे ऐसे लिख लो E2 माइनस E1 इज इक्वल टू 0। ये क्या है? ये भी तो सम ऑफ EMF से है। ये नेगेटिव साइन नहीं देखना, ये नेगेटिव तो डायरेक्शन के अकॉर्डिंग आया, बट है तो ये सम ही है ना। E2 हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, E2 प्लस माइनस E1 है तो सम ऑफ EMF। तो हम ये तो है ही सम I R, सो प्लस समीशन ऑफ E इज इक्वल्स टू 0। तो ये भी प्रूफ हो सकता है और ये भी, ये दोनों ही ट्रू हैं। बस है एक ही चीज़, बस डायरेक्शन का आ जाता है। अगर इसको यहाँ पे लेकर आएंगे तो माइनस ही बन जाएगा, वो डायरेक्शन है सिर्फ वो वोल्टेज की, नहीं तो ये वन एंड सेम थिंग ही है।